बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, जनवरी आ चुका, फरवरी आने को है और जनवरी जाने के करीब करीब पहुंच चुका है। लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, सियासी हलचल बहुत ज़्यादा हो चुकी है और देखना यह है कि सियासी ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि अपोजिशन और अपोजिशन के दो लॉन्ग मार्च और एक लॉन्ग मार्च कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो दूसरे लॉन्ग मार्च की बात की थी मौलाना फजल रहमान ने, जो कि मार्च में होना है, और जो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है उसमें उसने मौलाना फजल रहमान को भी दावत दे दी है। देखना यह है कि मौलाना जो है पीपल्स पार्टी के साथ मार्च करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस दो अलग अलग मार्च का हुकूमत कितना फ़ायदा उठा सकती है, अपोजिशन को कितना नुकसान हो सकता है, या ये लॉन्ग मार्च जो है दबाव डालने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और साथ ही दूसरी जानब एकदम से यू टर्न लिए जाते हैं। पहले तो यू टर्न मंसूब था वज़ीर आज़म साहब के साथ, लेकिन अब देखना यह है कि दीगर सियासतदान भी यू टर्न लेते हैं और ऐसा यू टर्न लेते हैं कि समझ से बालातर होता है। अभी कुछ ही दिनों में यह हलचल थी, शहबाज शरीफ साहब ने भी और नून लीग ने भी और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तहरीक अदम एतमाद की बड़ी बातें होती रहीं, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और ये होगा वो होगा और इस तरह हो जाएगा, इन हाउस तब्दीली की बातें होती रहीं। फिर उसके बाद सदारती निज़ाम की बातें चल निकली और अब शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मुल्क जो है मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है, तो तहरीक अदम एतमाद का माहौल नहीं है। तो ये नून लीग के अंदर जो बयानिए निकल चले हैं, तहरीक अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी या क्या होना है, क्या सूरत हाल बनती दिखाई देती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि पंजाब में 15 मई से बल्दियाती इंतखाब कराने का ऐलान कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और ईवीएम इस्तेमाल होती है और ईवीएम से क्या नताइज बरामद होते हैं, अपोजिशन इसको तस्लीम करती है, कितना तस्लीम करती है, कितना फेयर इलेक्शन ईवीएम के जरिए से हो पाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। महंगाई का तूफान एक मरतबा फिर से आने को है। दीगर ममालिक में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर बात करें लंदन की, तो लंदन में फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनको इस वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इस महंगाई का तूफ़ान जो है अगर बड़े मुल्कों में आ चुका है तो फिर पाकिस्तान में भी आने को है, और हमें इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है और किस तरीके से हमें इससे निपटना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साने महरी जो है एक बहुत बड़ा सानिया हुआ हालिया दिनों में, तो इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की गई। फिर रिपोर्ट में देखा गया कि इंतज़ामिया की गफलत सामने आई, और फिर पहले तो कहा गया कि इंतज़ामिया बड़ी मुतहर्रिक रही, फिर उस बाद इंतज़ामिया की गफलत सामने आ गई और अब जो है तमाम बड़े अफसरान को फारिग कर दिया गया है। तो क्या अफसरान को फारिग कर देना ही काफ़ी होता है या फिर इनसे मुआखजा भी करना होगा इनका, ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं आइंदा रूनुमा ना हो। और साथ ही अमेरिका और रूस के, अगर बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की बात करें तो अमेरिका और रूस के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती चली जा रही है। देखना यह है कि मामलात किस तरफ को जाते हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। खादिम अली मांडला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सियासी सूरत हाल आपने देखी, तहरीक अदम एतमाद की बातें होती रहीं, इन हाउस की बातें होती रहीं, लॉन्ग मार्च की बातें होती रहीं, अब तकरीबन जनवरी जाने को है और आधा महीना तो गुजर चुका है, अब फरवरी आने को है। तो जो फरवरी में लॉन्ग मार्च देखते हैं या फिर इसको भी डिले देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। देखिए, ये सियासत के पार्ट हैं सारे। अच्छा। तो जो भी हुकूमत आती है, अपोजिशन का यही काम होता है, जल्द से जुलूस, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, लेकिन उसका रिजल्ट ला महला कुछ नहीं निकलता। उसकी वजह ये है कि जो अवाम है वो इस निज़ाम से, इस सिस्टम से, इन चेहरों से तंग आ चुके हैं। अच्छा। जब अवाम की शमूलियत नहीं होती तो इनके ऐलानात जो है ना वो बेसुरा राग जो है ना, उसका नाम आप दे सकते हैं उसको, कि ये राग नापने की बात है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। भाई, जब अवाम आपके साथ नहीं होगी, अभी मौलाना फजल रहमान माँ सवाए ये मदरसे के बच्चों के और किन लोगों को मुतहर्रिक कर सकते हैं? तो वो जैसे मौलाना वो तारिक कादरी थे, उनके भी अपने जो है वो फॉलोअर्स थे। तो जब अवाम की शमूलियत नहीं होती तो इसीलिए तारीखें आप देखें ना,
कि 2-2, 3-3, 4-4 माह की दे देते हैं। सर अभी पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च होना है, वो जो मदरसे की बात कर रहे हैं वो तो लॉन्ग मार्च में होगा। अभी 27 फरवरी को मार्च होना है, जिसके लिए जरदारी साहब ने फजलुर रहमान साहब को भी दावत दी है कि साथ चलें भाई। देखिए 27 फरवरी का ऐलान है पीपल पार्टी का। पहले तो ये पीडीएम बनी थी, पीडीएम से पीपल पार्टी निकल के अलग होगी। अभी उन्होंने ऐलान किया 27 फरवरी का, और जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऐलान फजलुर रहमान ने किया हुआ है वो 23 मार्च का है। अच्छा, यानी कि तकरीबन एक माह का जो है वो फ़र्क है दोनों के दरमियान। तो अभी ये देखना है कि जब ये कराची से निकलते हैं वो पैसे का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना। वो पहले भी जैसे वो सिंध में आए तो बीच में वो बंदूकों पर जो रोना पीटना उनका देखा हमने कि वो गरीब जो है ना उधर ही रोते रहे कि जनाब हमें पैसे ही नहीं पूरे दिए। तो अभी ये पैसे की गेम है, पैसा इस्तेमाल होगा। अभी कितने लोगों को ये मुतहर्रिक कर सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम जो है ये कोशिश करेंगे कि सिंध से लाएं, सिंध से ला कर यहाँ लाहौर से फिर आगे जो है ना वो काफिला चलेगा। लेकिन अवाम कहाँ से निकलेगी? अवाम इनसे तंग है, इस निज़ाम से तंग है कि इस अवाम को मासवे सड़कों के ऊपर लाने नचाने के अलावा इन्होंने दिया क्या है? कोई चीज़ इनको नहीं दी। वो तो अवाम बेचारी अभी यही है कि डेली वेजेस के ऊपर जैसे वो मजदूरी करते हैं लोग, वो किसी को मिल जाते हैं पैसे को 10-20 लाख, किसी को 10-20 लाख, किसी को ले आओ गाड़ियाँ भर के। तो मेरा ख्याल वो मुतहर्रक जो होते हैं ना वो लोग नहीं हैं। नहीं तो मौजूदा हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं सिचुएशन? अगर इसी तरह लॉन्ग मार्च अगर कामयाब हो गया, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम बड़ी आवाम के साथ तशरीफ लेकर आएंगे, अगर आवाम आ गए तो हुकूमत के लिए कितना चैलेंज है? ये हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं। आपने 126 दिन का धरना पीटीआई का देखा, जब ताहिर अल कादरी और ये इमरान खान दोनों ने दिया था तो कितनी आवाम थी, करोड़ भी था, 126 दिन बैठे भी। तो उस वक्त की हुकूमत के ऊपर क्या असर पड़ा था? कोई असर नहीं पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये धरने, जलसे, जुलूस, ये पार्टियां अपने आप को मुतहर्रिक रखती हैं और अपनी जो तंजीम साजी है उसको एक नई शक्ल देती हैं, ताकि लोग जो है वो इनके साथ अटैच रहें और लोगों की जो आवाज़ है, जो महंगाई के सताए हुए लोग हैं, वो आवाज़ बनेगी। लेकिन आवाम को पता है कि ये सारे ही एक ही जगह के कट्टे बट्टे हैं, इनमें किसी में फ़र्क नहीं है, वो अपोजिशन हो, वो गवर्नमेंट हो। या आपने देखा नहीं कि जब भी कोई भी काम होता है तो ये बाहर तो नारे लगाएंगे सारे, सिविल सुपरमेसी के लगाएंगे, तो अगर एक्सटेंशन देनी पड़ती है मिलिट्री चीफ को तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो पार्लियामेंट में आप देख लें कि कोई भी बिल पास कर तो बाहर सारे नारे लगाएंगे और एंड टाइम के ऊपर इनके अपने 10-10, 12-12, 15-15 वो एक अलहदा मामला है, वो एक अलहदा मामला है। लेकिन अभी ये फरमाइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, इसमें अभी 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, जरदारी साहब ने दावत दी है मौलाना फजलुर रहमान को, तो आते दिखाई देते हैं? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान नहीं आएगा। अच्छा, कतई नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि उनका अपना लेकिन एक पैचअप की तो बातें हो रही थी, दोबारा से इत्तेहाद और इल्हाक और इस तरह की बातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है वो करीब आती हुई दिखाई दे रही थी। मौलाना ने कहा जी हम सब को साथ लेकर चलेंगे। ये है कि अभी उनका एक प्लेटफॉर्म अलग है, वैसे तो एक ही है, भला मौलाना फजलुर रहमान हो गए या जरदारी हो गए, वो पहले भी एक साथ चले हैं और आइंदा भी चल सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च है ना, लॉन्ग मार्च में मेरा ख्याल है कि उनके साथ जो नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ बहुत सारी पार्टी हैं जो अपोजिशन की हैं, जैसे नून लीग मेन जो है वो पार्टी है उसके साथ। तो अगर खुद वो निकल के वहाँ जाके खड़े होंगे तो नून वाले भी पूछेंगे कि भाई आप कहाँ के गए, एक जगह बरामद कराओ या हमें कराओ या उनको कराओ। तो मेरा ख्याल है कि वो इस वजह से मेरा शायद ना जाएगा। सही, यानी आपको नज़र नहीं आ रहा कि ना जाए। लेकिन ये बताइएगा कि ये दो अलग अलग मार्च हैं, तो इसका अपोजिशन को कितना नुकसान है और हुकूमत को कितना फ़ायदा है? नहीं, आप हुकूमत को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसकी वजह यह है कि जब ये पीडीएम टूट गई थी, और मैंने ये बात बाहर हा मरतबा कहा कि पीपल पार्टी वफाकी हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि वो बहुत बड़ा स्टेक है उनका, सिंध गवर्नमेंट उनकी है। अच्छा, और वो उस हद तक नहीं जाएंगे कि जिस वजह से उनकी अपनी जो हुकूमत है सिंध की उसको को खतरा लाहक हो। तो इसी तरीके से जो वफाक है वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी, अच्छा, पीपल पार्टी की, कि वहाँ चूहे गंदम खा जाएं, वहाँ लांचों में पैसे चले जाएं, वहाँ क्या से क्या हो जाए, और सारे बंदे बाहर हैं। वो एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं सारे, कि भाई आपने एक हद क्रॉस नहीं कर दी। और इन्होंने कहा देखो ना, सारे
यानी आप ये कह रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन भी सहूलतकार है। इसी सहूलतकारी के ऊपर और इन हाउस तब्दीली के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि शायद खान अब्बासी साहब का बड़ा बयान सामने आया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पे बात हो रही थी और लॉन्ग मार्च पे दावतें तो चल निकली हैं। देखना यह है कि फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब की दावत कबूल करते हैं या नहीं करते, और हुकूमत कितना फ़ायदा उठाएगी। साथ ही इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही थी। मंडला साहब, इन हाउस तब्दीली और बहुत ज़्यादा शोर मचा, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। आपने शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी। उन्होंने कहा जी अभी 25 जनवरी को जो हमारा इजलास होगा उसमें फ़ैसला हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभी शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग के की मेंबर हैं, उनका ये बयान कि मुल्क मुश्किल तरीन हालात में है और तहरीक अदम एतमाद का माहौल नहीं, ये यू टर्न नहीं लगता? या फिर आपको ये नहीं लगता कि नून लीग के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म के बयानिए चल निकले हैं? लाख आप कहें कि हम एक बयानी को लेकर चल रहे हैं लेकिन एक नहीं है। देखिए, बात ऐसा ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद है ना, वो मेंबर के सर के ऊपर होती है। अच्छा। और मेजॉरिटी तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास है। अच्छा। और नहीं, नंबर इधर उधर हो भी सकते हैं। वो कहते हैं जी हाथ उठ गया तो बस मामलात सब सेट। नहीं, वो हाथ उठने की तो बात मेरा ख्याल है वो बहुत पहले से कर रहे हैं ना। अच्छा। और हर पार्टी करती है। और सारे जितने डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं वो बात शुरू ही यहाँ से करते हैं। अच्छा। और खुद भी जो इनका शफात होते हैं, जो खबरें बाहर निकलती हैं और गवर्नमेंट तस्दीक भी करती है, जब मिनिस्टर लेवल के ऊपर बंदे जो आकर तस्दीक करनी शुरू कर दें कि 4 बंदों की मीटिंग हुई है, कहीं गए हैं, तो मुझे बताया कि ये डेमोक्रेसी का जो है वो चैंपियन बनने वाले पहले तो इसके ऊपर मदद करें। नहीं, लेकिन 4 बंदे बताते भी तो नहीं है ना। वो तो कहते हैं जी कि 4 बंदे गए हैं ना, 4 बंदों के नाम लेते हैं। इस तरह उन्होंने बताया, उन्होंने तो नाम बता दिया ना। उसमें जो शाहिद खान अब्बासी इसका भी नाम आ रहा है। नहीं, वो उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन दे दी। वो 2 मीटिंग काफी पहले हुई थी, हुई ना। तो मेरा ख्याल है कि ये जो राग नापते हैं अभी इनको, ये मिनी फिनांस बिल जो आया है तो उसके ऊपर इनको पता चल गया कि इनके 12-15 अपने मेंबर अपोजिशन के जो है वो असेंबली में नहीं थे। अच्छा। तो जब उनको अपनी टोकरी में वो अंडे उन्होंने गिन लिए कितने हैं, तो फिर मेरा ख्याल वो पतली गली से निकलना ही जो है वो मुनासिब है ना। तो मेरा ख्याल ये तो बयानात पुराने हैं, वो मरियम कभी यार या पार। असल में इनकी सारी बयानबाजी इस चीज़ के ऊपर महीत होती है। उसकी वजह है कि ये तमाम बयानात देने वाले, जिनमें ये शाहिद खान अब्बासी भी हो, फजलुर रहमान हो, मरियम हो, ये सारे जेलों से निकले हुए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ने आपके कितने बड़े केस देखकर बदबख्ती इस निज़ाम की कि जब इनको बुलाते हैं वो आगे से धमकी दे देते हैं कि अगर हमें बुलाया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। नहीं, क्या कर देंगे। अब आप नैब के केसेस की बात कर रहे हैं तो नैब आज तक साबित तो कर पाया नहीं, और जितने भी केस चलते हैं अदालत में कुछ रिमार्क्स आते हैं, नैब अपनी तरफ से कुछ रिमार्क लेके जाता है, कार्रवाइयाँ उस तरीके से होती नहीं है। और अब तो हुकूमत ने भी कह दिया कि हम जितने भी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अभी मजीद केसेज हैं हम उस पर मुकम्मल तैयारी करके जाएंगे। यानी पहले तैयारी में कोई कमी नहीं, ऐसी बात नहीं है, तैयारी हर जगह होती है। अच्छा। जेकर देखो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के बाद तैयारी करें या कुछ भी कहें, निज़ाम अदल दुनिया में 130 ममालिक में हमारा 126वां नंबर। अच्छा। पुलिस पाकिस्तान में करप्ट तरीन अदारा, और अदलिया करप्शन में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे। तैयारियों का क्या बात है? महंगाई में तीसरे नंबर पे। सीधी बात तो आके किसी ने कर दी ही नहीं है ना। अच्छा। कि हर बंदे को पता है कि ये अकाउंट है, ये उनका मुलाजम है, और इसके अकाउंट में 3 अरब आए हैं, किसी के 2 अरब आए हैं। तो इसमें तैयारी की क्या बात है? ये जो मैक में बड़े बड़ी इमारात के साथ बैठे होते हैं, इनका काम क्या है? तो फिर साबित क्यों नहीं हो पाता? की पट्टी बढ़ानी है सबको। फिर साबित क्यों नहीं हो पाता? भाई साबित इसलिए नहीं होता कि जज़ा सजा का कंसेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। अगर जो अदारा आपने इसीलिए बनाया कि मुजरमों को पकड़ना है, जब उनके लिए फैसिलिटेटर बनेंगे, उनके लिए सहूलतकार बनेंगे,
साथ होकर करप्शन करवाएंगे, साथ होकर सारा निजाम बनाए, तो पकड़ेगा कौन इन लोगों को? गरीब आदमी, उसका साबित भी 5 मिनट में हो जाता है। क्या करते हैं, थाने बंदा पहुंचता है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और मैं कहा 10 मिनट नहीं लगते, एक एक चीज बरामद हो जाती। और इनकी सारे मोहल्लात नजर आ रहे, अकाउंट नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या, वकील कर लिया, कभी वकील बीमार, कभी खुद बीमार, कभी कुछ बीमार, तो मुझे पता है बंदा करेगा क्या? ये दुनिया की तारीख में कभी आपने देखा कि कैदी हो, मुजरम हो, सयाह ज़ाब्ता हो, और आप उसको मुल्क से बाहर भेज दो? और ऐसा चूधा लगाया उसने, बोले पूरे निजाम को, वो सारा निजाम चुप है। अभी क्या साबित करोगे भाई, बताओ? ये जो मरियम है, तो इसकी मुजरम, इसकी जिम्मेदारी कैदी, याफ्ता बाहर है, इसकी पूछने वाला आसफ जरदारी, फरियाल टालपुर, ये खर्शीद शाह, ये सारे किधर हैं भाई? आपका निजाम फैसिलिटेटर है इनका। अच्छा, तो उसकी वजह यह है कि आपका पूरा निजाम इनके हाथों में है, कि जब ही आते हैं, अभी सारे मुल्क में शोर शराबा पड़ा हुआ है ना, कि भाई ये निज़ाम जो है ना वसीदा, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये बदबू निज़ाम जो है ये बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अभी सदारती निज़ाम, अभी सदारती निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, सदारती निज़ाम की भी एक शोर गुगा चल निकला है, ये बेवक्त इराक नहीं लगती है, ये क्या लगता है आपको? देखो बात ये है कि बेवक्त की हो या वक्त की हो, हाँ। ये जो निज़ाम है ना, जिस निज़ाम ने गरीब को पीने का साफ पानी नहीं दिया, गरीब को एजुकेशन नहीं दी, गरीब को हेल्थ नहीं दी, गरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, गरीब को इज्जत नहीं दी, इस निज़ाम से हम तो चाहते हैं कि कोई निज़ाम आ जाए जो कम अज कम अवाम पाकिस्तान को, इस गरीब के लिए कोई सोचे। लेकिन ये जितने मगरमच्छ है, ये कतन इस निज़ाम से जो है पीछे हटने के लिए, आप निज़ाम की तब्दीली उसकी वजह ये है कि इनकी औलाद बेरोजगार हो जाएगी। अच्छा, इनके बच्चे भी रोजगार हो जाएंगे। सदारती निज़ाम में तो ऐसे नहीं होगा, वो तो एक बंदे को वोट पड़ेगा, ये ब्लैकमेलिंग नहीं, ये खत्म हो जाएगी। ये क्या अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमने सदारती निज़ाम के तहत चलना है, पार्लिमानी निज़ाम के तहत चलना है, या किस निज़ाम के तहत चलना है? फैसला किसने करना? बार बार निज़ाम की तब्दीली, बार बार निज़ाम की तब्दीली, क्या आपको लगता है कि मुल्क में बेहतरी का सबब बन सकती है? जिन्होंने फैसले करने हैं उनको ये निज़ाम सूट करता है। अच्छा, ये ब्लैकमेलिंग देखो ना, जिसकी 3 सीटें हैं वो कहता मुझे 4 मिनिस्ट्रियां दे दो, मेरा ये लगा दो, एक मिनिस्ट्री वाला काबू नहीं आता। मुझे बताया ना, ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है? कि जब कोई बिल पास कराना हो हुकूमत को थ्रेट, भाई हम जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत को क्या, हुकूमत ने अभी जितने भी बिल सारे पास करवा लिए हैं, सारे के सारे पास करवाए हैं। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तमाम सिचुएशन में जब इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत के उठने की भी बात हो रही थी, जैसे नूर आलम खान साहब ने जिस तरह की बयानात दिए, तो क्या इसमें कोई वजन है? तो क्या वजन है? ये सारे ही होते हैं, जिसको माल नहीं मिलता वो बयानात देता, और क्या है? अच्छा, और भाई ये जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है, ये जो जमहूरियत, जिसको मैं करप्शन और ब्लैकमेलिंग ही कह सकता हूँ, कि हर बंदा देखो ना, जब ये जो आप इधर से देख लो, ये जो वजीर दाखिला क्या शेख रशीद, इसको क्या कहता था इमरान खान कि इसको कोई चपड़ासी ना रखे, वजारत दाखिला दे रखी, ये एमक्यूएम के लिए दहशत गर्द जमात साथ बैठा रखे हैं, ये चौधरियों के लिए पंजाब के सबसे बड़े डाकू साथ बैठा रखे हैं, उसके बगैर कदम नहीं चलते। और भाई यहाँ लेन देन होता है, जिसका लेन देन डील फिट हो जाती है, ये पार्लियामेंट को मैं डील हाउस कहता हूँ। अच्छा। यहाँ सिर्फ डील होती है, यानी वो अपने मफादात के सौदे होते हैं, और उसके बाद यानी मौजूदा हुकूमत भी आपको इसी का हिस्सा नजर? निजाम की बात करता हूँ, आप हुकूमत की बात नहीं कर रहे, निजाम की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जरा पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात की तारीख भी आ चुकी है, इस हवाले से भी बात करेंगे कि किसके सर कामयाबी का सेहरा बैठता है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाब के हवाले से तारीख दे दी गई है, 15 तारीख का ऐलान किया गया है, 15 मई का। तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। खादिम अली मांडला साहब, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख भी आ गई। बार बार ये कहा जा रहा था कि पता नहीं कहाँ होते हैं नहीं होते, हालांकि ये तो ऑर्डर्स हैं, तो होने तो थे ही। क्या सूरत हाल देखते हैं कि किस तरीके से आपको तहरीक इंसाफ पंजाब में जीतती हुई नज़र आती है और क्या प्लानिंग है? क्योंकि वो तो बहुत पुरएतमाद नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम ज़िमनी इंतखाब देखें और दीगर इलेक्शंस देखें तो दीगर जमातों ने तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है, अगर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को भी देखा जाए तो। देखिए, ऐसा इस पर कोई शक नहीं कि इस हुकूमत के दौरान जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो ज़िमनी इलेक्शन हो या KPK में पहले मरहले के इलेक्शन हो बल्दियाती, तो उसमें तो बड़ी वाज़े जो शिकस्त है वो PTI के हिस्से में आई है। और उसकी वजह पहले हम कई दफ़ा जो है ना बता चुके हैं कि एक वजह तो महंगाई और गुड गवर्नेंस और तंजीम साजी जो ये करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, वो बिल्कुल नकारा। बार बार तंजीम साजी होती है, बार नहीं, एक ही दफ़ा करें, वो ढंग की करें और अच्छे बंदों के साथ करें जो आपके पक्के कारकुन हैं। जब वो मुतहर्रिक किस्म के लोगों को आप स्पेस नहीं देंगे, फिर ये जितना भी निज़ाम है आपका डेमोक्रेसी का, इसको जब आप देखते हैं कोई ये जोड़ तोड़ के साथ चलता है। अच्छा नहीं, आप बात कर रहे हैं तंजीम साजी की और ये कॉजेज़ आप बता रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं? तहरीक इंसाफ छोड़ें, सारी पार्टी की बात करें, नज़रियाती कारकुन हमेशा पीछे रह जाता है। नहीं, नज़रियात तो देखो ना, PTI में तो खैर बहुत ही पीछे रह गए नज़रियाती लोग। उसकी वजह ये है कि ये इमरान खान की को 22-23 साल की जो स्ट्रगल थी और एट द एंड जो है ना उसने जो फैसला किया कि मैं अपनी पार्टी के साथ इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकता हूं और मुझे इलेक्टेबल लेने हैं। जब वो इलेक्टेबल की तरफ गया तो अपना मंशूर और नज़रिया तो उस दिन ही इनका दफन हो गया था। जब आपने ले लिए तो लेने के बाद फिर आपने उसी डगर के ऊपर चलना था। फिर इलेक्टेबल को आपने स्पेस देनी थी पूरी। फिर उसके बाद आपने ये नहीं देखना था कि जेब को चीनी चोर को गंदम चोर को मेडिकल चोर, ये सारा निजाम है ही ये था। फिर आपने लाकर उस्मान बुज़दार प्लस वसीम प्लस दे दिया, तो जब दिया तो फिर नतायज आपके सारे सामने आ गए कि लेकिन वो अभी तक इस फैसले पे कायम है। वो कहते हैं जितना बुज़दार सरकार ने काम किया है पंजाब के लिए उतना किसी ने काम नहीं किया। काम क्या करना उसने? अच्छा, क्या काम करना है बताए ना। और पंजाब की तरक्की का सेहरा उनके सर डालते हैं, हालांकि पंजाब की आवाम देखें तो कहते हैं कि इंतहाई हालात खराब हैं, गंदगी पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। काम है। अच्छा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव के काम है। अच्छा, जो सियासतदान का काम है कि जहांगीर तरीन ने अपना ग्रुप बनाया, 30-35 पार्लियामेंटेरियन जब लिए तो मोस्टली का तल्लक ज्यादातर से कहां था? जनूबी पंजाब से। अच्छा, जहां से आपका वसीम प्लस है, जहां से आपके शाह महमूद कुरैशी का तल्लक है, और दोनों को आपने पावर दी, ताकत दी। तो मुझे ये बताएं कि ये को टमाटर बेच रहे थे? नहीं, तो ये तो सियासी जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं। सियासी जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आम आवाम की बात कब की जाएगी? सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ है। हर अगर अपोजिशन देखें तो अपोजिशन के अपने केस हैं, अगर हुकूमत देखें तो उनके अपने मसले मसाइल हैं, उनके अपने ग्रुप्स बंदियां हैं, उनके अपने बगावत की बातें हो रही हैं। अवाम कहाँ है? नहीं, वाम किसी भी दौर में कहानी होती। अच्छा, इस दौर की क्या बात है? अवाम का क्या है? वाम वही अभी इलेक्शन आएंगे, को बिरयानी खा लेगा, को वो कीमे वाले नान खा लेगा, अल्लाह अल्लाह तो खैर चलो। वाम का क्या है इसमें अमल दखल है? अच्छा, और भाई अमल दखल उन लोगों का जो सरमाया लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो फाइनेंसर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं। ये काम तो उन लोगों का है, फायदा भी उन लोगों को होता है। ये फरमाएं कि बल्दियाती इंतखाब में क्या तहरीक इंसाफ कोई नजर आती है आपको, और सेकंड फेज में भी कम बैक करती हुई दिखाई देती है? फर्स्ट सेकंड फेज की बात एक ही है कि जोड़ तोड़ करे ना। अच्छा, और इसमें क्या है? कोई ये थोड़ा कि तुमने को दूध की नहरें चला देनी है या पहलू ने चलाई थी। आपने जब भी इलेक्शन में जाना है,
आपने टिकटें सही बंदे को देनी है अच्छा, और बंदों के साथ जोड़ तोड़ करना है। वो एक वाज़ेह मिसाल मेरे आप जोड़ तोड़ करना है, जोड़ तोड़ करना है। लेकिन कुछ अगर अगर देखा जाए बयानात हारने के बाद तो सबके बयानात यही थे, महंगाई बहुत ज्यादा थी, महंगाई हर दौर में होती है, महंगाई हर दौर, ठीक है, इस वजह से हमारे ये बयानात तो सब देते हुए नजर आए कि नहीं? अगर महंगाई के ऊपर बात की जाए तो फिर तो बंदे वोट ही ना दे। भाई वोट तो देना उन्होंने किसी को, अच्छा, और उसको देना जिसने जोड़ तोड़ सही कर दिया। महंगाई हर दौर में रही है, जुल्म हर दौर में अवाम के ऊपर रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन नाम ही इसी क्या, खरीदो फरोख्त, ये खरीदो फरोख्त करते हैं गाँव में जाकर, देहातों में जाकर, किसी को नाली, किसी को सड़क, किसी की नौकरी, किसी को कैश पैसे अभी तो लाहौर में दिए लोगों ने, तो आपके सामने है कि ये खरीदो फरोख्त का नाम है, ये करप्शन और ब्लैकमेलिंग का नाम है। तो जब अवाम के पास भी जाते हैं अवाम अपने मुतालबे रखते हैं, ये करो ये। हमने कई दफ़ा देखा कि इलेक्शन के जब ऐलान होते हैं तो मेंबरान जो इलेक्शन पे खड़े होते हैं अपनी जेबों से पैसे लगाकर नालियां, सड़कें, छोटे छोटे काम लोगों के खुद कर रहे होते हैं पैसा लगाकर। ईवीएम का इस्तेमाल होने जा रहा है इस बल्दियाती इंतखाब में और मशीनें भी प्रोवाइड करती गई हैं, अपोजिशन तस्लीम करेगी? देखो ये तो अभी हुकूमत का काम है और इलेक्शन कमीशन का काम है। अवाम पाकिस्तान की डिमांड तो यही है कि इससे जो है ना ये ठप्पा माफिया से जान छुड़ाए, अच्छा, और ईवीएम के ऊपर आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आ। तो ईवीएम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएंगे तो ईवीएम के जरिए से? तो ये पहले से ही है, फिर ठप्पे लगाओ, फराजक नहीं कराते, यही नून वालों ने कराया था, 4 दो हल्कों को खिलाने की बात करते रहे, लेकिन नहीं खिलाया किसी ने, क्योंकि अंदर सारा पता ना, एक एक बंदा 10-10 गुठे लगाता है हर पोलिंग स्टेशन में, सबको पता है। ये कराची में आपको पता है ठप्पा माफिया जब तक राज उसका, तो मुझे बताया कि लाख लाख 1.5 लाख वोट ऐसे पड़ जाते थे, बंदे घरों में सोए होते थे। सही, तो ये कहाँ जाएंगे? सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। नाज़रीन, देखना ये है कि बल्दियाती इंतखाब में जो है कामयाबी किसके सर आती है और कौन जीत पाता है। और जोड़ तोड़ की बात की है मांडला साहब ने आज, तो कौन जोड़ तोड़ करने में कामयाब होता है, किस तरह होता है, आने वाले वक्तों में वाज़ेह हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।